अगर किसी का मूड खराब हो और बहुत एंजाइटी फील हो रहा हो या बहुत डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हो तो हमें ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हमारे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है। बट अगर आपसे मैं ये बोलूं कि ये ब्रेन का प्रॉब्लम हो, ऐसे बहुत कम चांसेस है, और ये किसी और ऑर्गन का प्रॉब्लम है, तो बहुत कम लोगों को शायद इस पर बिलीव नहीं होगा। बट जो सबसे कॉमन जो ऑर्गन है और जहाँ पे प्रॉब्लम होती है और हमारा मूड स्टेबल नहीं रहता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं, तो वो ऑर्गन है हमारा गट। इसीलिए गट को हम सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ब्रेन को छोड़ के केवल गट ही ऐसा है हमारा ऑर्गन है जिसका अपना खुद का नर्वस सिस्टम है उसके पास और खुद का इम्यून सिस्टम है। और ये दोनों ऑर्गन ब्रेन और गट एक दूसरे से एक हॉटलाइन की तरह कनेक्टेड रहते हैं। हॉटलाइन का मतलब क्या है कि सिग्नल फ्रॉम गट टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू गट, ये 24/7 एवरी सेकेंड ये कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के थ्रू। और ये तीन तरह से मेनली करते हैं, एक तो नर्व्स के थ्रू, एक इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू और एक हार्मोन्स के थ्रू। तो ये तीन कम्युनिकेशन के रास्ते होते हैं। जो नर्व्स है उसमें मेन जो नर्व होती है वो होती है वैगस नर्व। इसको 10th नर्व भी कहते हैं, जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं वो जानते हो। और ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व है वैगस नर्व। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन केबल है बिटवीन आवर ब्रेन एंड आवर गट। हमारी बॉडी में जो हमारा इम्यूनिटी है उसका 80% हमारी गट में होता है। और वो जैसे आर्मी के कैंप्स होते हैं ना किसी कंट्री में, ऐसे ही हमारी गट में भी कैंप्स होते हैं WBCs के, अदर सेल्स के। उनको हम पेयर्स पैचेस कहते हैं। जिन लोगों ने बायोलॉजी एनाटॉमी पढ़ी है वो रिलेट कर पाएंगे। पेयर्स पैचेस की फॉर्म में हमारी बॉडी में इम्यून बॉडीज होती हैं, उनके अंदर सारी इम्यून सेल्स होती हैं। ऐसे ही सेम मेंट्रिक प्लेक्सस और मेसेंट्रिक प्लेक्सस होते हैं हमारी गट के अंदर, जो हमारी गट का नर्वस सिस्टम की तरह काम करते हैं। अब बहुत सारी मेडिसिन आपने देखी होंगी, मोस्ट कॉमन ड्रग्स क्या दी जाती हैं साइकेट्री में? सेरोटोनिन, जो सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाएं, या डोपामिन जो डिसअरे हो गया उसको ठीक करें। तो 90% जो सेरोटोनिन है वो हमारी गट में ही बनता है, ब्रेन में नहीं बनता है। और 90% जो सेरोटोनिन है वो गट में ही स्टोर होता है, का ब्रेन से कोई भी रिलेशन नहीं है। और सेरोटोनिन मेन हार्मोन है हमारे मूड की स्टेबिलिटी के लिए, और उसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है? हमारे गट में हो रही है। उसका स्टोरेज कहाँ हो रहा है? हमारे गट में हो रहा है ना। तो इसीलिए जो आपने कई बार सुना होगा एक वर्ड गट फीलिंग, बट फीलिंग तो कुछ नर्वस सिस्टम का काम है, तो गट फीलिंग क्यों कहते हैं? तो जिन्होंने ये वर्ड डेवलप किया, और ये हर लैंग्वेज में वर्ड होता है, इंग्लिश में गट फीलिंग कहते हैं। तो गट फीलिंग का मतलब क्या है कि आपकी गट भी फील कर सकती है उस चीज को, और इवन अर्ली फील कर सकती है आपके ब्रेन से ना। तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब आपको कोई किसी भी तरह का स्ट्रेस हो मेंटल, तो आपका गट जो मूवमेंट है या गट की हेल्थ है वो ठीक नहीं रहता है। जैसे आपका एग्जाम आने वाला है तो आपका गट के जो बावल मूवमेंट है वो ठीक नहीं रहते, डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कोई एग्जाम आने वाला है, कोई जॉब इंटरव्यू है या कोई और स्ट्रेस है ना। तो इसीलिए लोग देखा होगा कि जिन लोगों को फैमिली स्ट्रेस रहता है या पर्सनल ट्रॉमा या स्ट्रेस होता है, उनको इरिटेबल बावल सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इरिटेबल बावल सिंड्रोम तो ये गट का प्रॉब्लम है। का स्ट्रेस से क्या रिलेशन यहाँ से है कि जो दोनों ऑर्गन है ये एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हैं। एक सफर करता है तो दूसरा भी सफर करता है ना। तो कई सारे साइंटिस्ट ने इस पर बहुत सारी रिसर्च करी है। और गट में ये जो हार्मोन्स होते हैं, गट में बहुत अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, उनका फूड प्रीबायोटिक फूड है, उनका फाइबर फूड है, वो इसको फर्मेंट करते हैं, बहुत सारे के केमिकल्स बनाते हैं। वो केमिकल्स हमारे गट में बायोकेमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। वो जो मैसेज या सिग्नल है हमारे ब्रेन को जाता है, उससे हमें अच्छा या बुरा फील होता है। अगर अच्छे बैक्टीरिया होंगे, जैसे साइंटिस्ट ने बताया कि लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम, अगर इनका हमारी गट में ठीक नंबर है तो हमारा मूड स्टेबल रहता है। तो बहुत सारे प्रीबायोटिक्स में, प्रोबायोटिक्स में ये दोनों बैक्टीरिया के पोस्ट डाले जाते हैं। एक प्रॉपर स्टडी भी हुई है कि डिप्रेस्ड लोगों से उनका स्टूल लिया गया और उस स्टूल को या फीकल मैटर को ट्रांसप्लांट किया गया रैट्स में। तो कुछ दिनों के बाद वो रैट्स के भी अंदर वो डिप्रेशन वाले ट्रेट्स आने लगे। तो अभी ये बहुत अर्ली फेज में, राइट। तो इसीलिए आयुर्वेदा में भी कहते हैं कि ज्यादातर बीमारियों का जो रूट है ना वो कहाँ से आता है? वो गट से आता है। तो मैं आज ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्किन तो आप छोड़ ही दो, है ना, कोई और ऑर्गन तो छोड़ ही दो, आपकी जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है इवन वो तक हमारे गट से रिलेटेड है। मैं आपको सारे डॉट्स बता रहा हूँ, आप खुद डॉट्स को कनेक्ट करना, है ना। जो मैंने आपको डाटा बताया ये बायोलॉजी के बच्चे भी पढ़ते हैं, मेडिकल MBBS में भी हम लोग पढ़ते हैं, बट ये पढ़ते हैं सिर्फ, इसमें डॉट कनेक्ट नहीं करते कोई डॉक्टर्स। मेसेंट्रिक प्लेक्सस, मेंट्रिक प्लेक्सस, पेयर्स पैचेस, इसका क्या मतलब है कि नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम मेजॉरिटी तो गट में है ना। तो अगर गट में प्रॉब्लम होगी, जो कि आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से है, हमारा मॉडर्न खाना हमारे गट को डैमेज कर रहा है। जब गट को डैमेज कर रहा है तो हमारी मेंटल स्टेट को भी तो डैमेज कर रहा है। अभी कहते हैं स्ट्रेस है इसलिए हमें प्रॉब्लम है, बट क्या स्ट्रेस है? ऑफिस का स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस। बट अगर हम 1000 ईयर बैक, 200 ईयर्स बैक चले जाएं, उस समय के स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा थे। आपने एक मील ले ली, नेक्स्ट मील मिलेगी गारंटी नहीं थी। विंटर्स आ रही है, आपके मारे जाने का चांस बढ़ जाएगा। बारिश आ रही है, आपके कॉलरा से मारे जाने का चांस बढ़ जाएगा। गर्मी आ रही है, डिहाइड्रेशन से मारे जाने का चांस बढ़ जाएगा। ये अभी तो नहीं होता, पहले वॉर्स होते थे, कोई भी किसी को किल कर रहा है, लॉ एंड
ऑर्डर नहीं था, पुलिस नहीं थी, कोर्ट्स नहीं थे, ना स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम नहीं था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, इवन सूज नहीं थे। एक नॉर्मल सा इन्फेक्शन भी पैर का अगर आपको कुछ प्रिक हो जाए और आपका वहां पे गंदा है और उसमें पस पड़ जाए, ना हॉस्पिटल है, ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना एंटीबायोटिक है, ना पेन किलर है, ना कुछ है, वो छोटा सा इन्फेक्शन भी आपको किल कर सकता था 100 ईयर्स बैक। तो अभी हम कंपेयर करें तो स्ट्रेस, आज के स्ट्रेस ज्यादा है या वो वाले स्ट्रेस ज्यादा? तो ये स्ट्रेस की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही, ये कॉन्सेप्ट सही नहीं लगता मुझे। क्या स्ट्रेस है? सारे स्ट्रेस मैनेजेबल है। अभी तो एंटरटेनमेंट के इतने साधन है हमारे पास ना, सारी फैमिली अगर आपसे दूर भी रहती है फिर भी हम फोन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते, बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो स्ट्रेस वाला जो प्रॉब्लम नहीं लगता। इवन मेंटल कंडीशंस में भी मुझे प्रॉब्लम अभी भी हमारी मेंटल हेल्थ जो है ना, वो फिजिकल हेल्थ की वजह से मेजॉरिटी सफर करती है। और मेंटल हेल्थ वाले लोग भी अगर फिजिकल हेल्थ पे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि 10 से 8 केसेस में उनको फायदा होगा, राइट। तो मैंने ये वीडियो नया टॉपिक है इसलिए बनाया। तो इसके क्या काम करना है, अगर हमें गट को इम्प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा कि गट को अगर हेल्थ को हम इम्प्रूव करें तो हम अपनी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्टेप वाइज कैसे करेंगे मैं नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना।